हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करेला प्याज बनाने की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। करेला वैसे तो खाने में कड़वा होता है, लेकिन अगर मेरी रेसिपी फॉलो कर कर करेले को हम बनाएंगे तो करेला हमें बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। प्याज के साथ करेले को मिक्स कर कर बनाएंगे, बहुत ही अच्छी बनेगी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो करेला लिया है। करेले को हम अच्छी तरह से छील लेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, करेले को बिना छीले ही बनाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर करेले को अच्छी तरह से छील लिया है। इसके बाद हमें करेले को गोल गोल स्लाइसेस में कट कर लेना है। इस तरह से सारे करेले हम इसी तरह से कट कर लेंगे और हमें करेले के बीज को निकालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो इसी में रहने देंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरह से स्लाइसेस में करेले को कट कर लिया है। सारे करेले हमने इसी तरह कट करे हैं, एक ही शेप में सारे करेले कट हो गए हैं और इनके अंदर बीज भी इसी तरह से है, बीज को हमने निकाला नहीं है। तो सबसे पहला करेला बनाने में जो काम है हमारा, करेले की जो कड़वाहट है वो किस तरह निकालेंगे। तो मैंने लिया है यहाँ पर एक छोटे साइज़ का भगोना, उसमें मैंने डाल दिया है आधा भगोना पानी। सारे करेले को हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और इसमें डालेंगे हम 1.5 चम्मच नमक। नमक जो होता है वो करेले में से कड़वाहट निकालने का काम करता है। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें इमली। इमली और नमक को दोनों को मिक्स कर कर हम करेले को गैस पर लो फ्लेम पर रख देंगे बॉईल होने के लिए। कम से कम 15 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह से बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पहला बॉईल है वो आ चुका है। करेलों को इस तरह से बॉईल करने में सारी जो कड़वाहट होती है वो सब निकल जाती है। तो हमारे यहाँ 15 मिनट से करेले जो हैं ये बॉईल हो चुके हैं। थोड़े बहुत ये गल भी गए हैं और इसकी कड़वाहट पूरी निकल गई है। इसके बाद इसके अंदर जो पानी है वो इस तरह से निचोड़ लेंगे। दोनों हाथों का प्रेशर लगाकर हम करेलों को बिल्कुल अच्छी तरह से निचोड़कर एक प्लेट में रख लेंगे, क्योंकि हमें आगे जाकर जो करेले हैं वो डीप फ्राई करने हैं। पानी हमें बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं छोड़ना है। तो यहाँ मैंने सारे करेले जो हैं वो अच्छी तरह से निचोड़ लिए हैं। इसके बाद मैं लूँगी एक पैन में मैं डालूँगी 1 कटोरी मस्टर्ड ऑयल। ऑयल को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तो ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इसमें मैंने डाला है आधा चम्मच राई, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच हमने कसूरी मेथी के दाने डाले हैं इसके अंदर। थोड़ी देर तक इन तीनों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे जिससे कि ये रेड हो जाए। इन तीनों चीज़ों की जो खुशबू होती है करेले में, बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत टेस्टी लगती है। इसके बाद हम अपने करेले को जो है फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करना है हमें करेले को अच्छी तरह से। करेले जो हैं वो फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, कम से कम 15 मिनट तक हम इसको इसी तरह से चला चला कर फ्राई करते रहेंगे। इसके साथ साथ इसके जो बीज हैं वो भी थोड़े अलग हो जाते हैं और वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। हल्की सी रेडनेस आने तक हम इसको इसी तरह से फ्राई करते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। थोड़ी देर के लिए इसको और अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। करेले को बॉईल करने से और फ्राई करने से जो कड़वाहट होती है वो बिल्कुल निकल जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये। तो हमारे जो करेले हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और बहुत ही अच्छा इसमें कलर भी आ चुका है। इनको हम बाहर निकाल लेंगे, तेल को अच्छी तरह से निचोड़कर करेले को और उसके बीजों को बाहर निकाल लेंगे। अब जो तेल बचा हुआ है उसमें हम अपनी प्याज जो कट कर कर रखी थी, कम से कम मैंने आधा किलो करेले में ली है 1.25 किलो प्याज। प्याज को हमने लंबे लंबे स्लाइसेस में इस तरह से कट किया है, जैसे नॉर्मल शेप की जो प्याज होती है उसी तरह से हमने इसको कट किया है। तो ये देखिए, प्याज की जो क्वांटिटी है वो करेले से ज़्यादा है। प्याज को हमें कम से कम 5 मिनट के लिए इस तरह से ही फ्राई करना है, बस इसको हमें गोल्डन नहीं करना है। खाली इसका मॉइस्चर उड़ने तक हम इसको इस तरह से ही फ्राई करते रहेंगे। तो 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। प्याज भी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है जिस तरह से हमें करनी थी। मैंने इसमें मसाले ऐड करने हैं। 2 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और 1 चम्मच हमने इसमें नमक डाला है। आधा चम्मच मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूँगी। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें सौंफ का पाउडर, जो 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें डाला है। इसके बाद सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे हम। ये देखिए, इस तरह से हमें सारे मसाले भून लेने हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डालकर भी इसको भून सकते हैं। तो देखिए, मसाले जो हैं हमारे हल्का हल्का सा पानी डालकर अच्छी तरह से भुन रहे हैं। इस तरह से हम इसको चलाते रहेंगे जब तक जो कच्चे मसाले की स्मेल होती है वो
निकल ना जाए जब तक हम इसको चलाते रहेंगे। कम से कम 10 मिनट के लिए हमें इस तरह से ही इसको भूनते रहना है। और यहाँ पर हमारे जो 8 मिनट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़ी देर के लिए और इसको हम इस तरह से ही भून लेंगे। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी अपने फ्राई हुए हुए करेले। अब करेले को मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरह से, जिससे कि प्याज और करेले आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और मसाला जो है वो करेलों के अंदर अंदर तक चला जाए। इस तरह से हम इसको थोड़ी देर तक के लिए चलाते रहेंगे। और यहाँ देखिए हमारा जो टाइम है वो ओवर हो चुका है और करेले बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं हमारे। तो देखिए कितने आसान तरीके से करेले बनकर तैयार हो गए हैं। अब कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है करेलों को बनाना। अगर आप इसी तरह से करेले बनाएंगे तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही आसान तरीके से आपके करेले भी बनकर तैयार हो जाएंगे। जैसे मैंने करेले बनाए इसी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए, ज़रूर अच्छे बनेंगे आपके करेले। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो हमारा जो करेला और प्याज है वो सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। खुशबू भी बहुत ज़्यादा टेस्टी आ रही है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।